मैं प्रांतीय रक्षक दल का प्रशिक्षित पंजीकृत एक बेरोजगार स्वयंसेवक समस्त उत्तराखंड में जो हमारे यहाँ आज बेरोजगारी है उसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार से हम बार बार आज हमें 21 साल हो गए हैं, हम लगातार उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि जो ये क्षेत्र के आपके उत्तराखंड के बेरोजगार पंजीकृत और प्रशिक्षित हैं, आप इनको रोजगार दीजिए। हमारे बार ये कहने के बावजूद भी हम लोग आज तक उस रोजगार से वंचित हैं, जिसका कारण कहीं कहीं पर हमें ये भी नजर आता है कि विभागीय भ्रष्टाचार है। अगर विभाग भ्रष्टाचार न करे, सिस्टम अगर हमारा सही हो सकता है कि हमारा कुछ भला हो, लेकिन हमारा सिस्टम आज भी खराब है। और उस सिस्टम को देखते हुए हमने बार सरकार से निवेदन किया कि आप सिस्टम को सुधारिए, लेकिन हमें ये लगता है कि सिस्टम को खराब करने में कहीं ना कहीं फिर सरकार का भी योगदान है। क्योंकि सरकार उस सिस्टम को सही नहीं कर रही। अगर सरकार उसमें शामिल नहीं है तो सिस्टम को सही कर देना चाहिए था सरकार को। उसके साथ ही हम लगभग 21 सालों से लगातार सरकार से अपने रोजगार के हितों के लिए बात करते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दीजिए, और सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। गाये बगाए अगर कहीं रोजगार मिल भी जाता है तो हमारा जो विभाग है वो विभाग आपके जो मंत्री शंत्री विधायकों के जो चहेते हैं उनको लगाने में व्यस्त है, क्योंकि विभाग हमारा जो है चमचागिरी से चल रहा है। एक निदेशालय में 6-7 निदेशक बैठाए हुए हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में आप निदेशक को क्यों नहीं बैठाते, आप उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में निदेशक को क्यों नहीं बैठाते। इतनी दूर से एक बेरोजगार स्वयंसेवक 650 वाला अगर अपनी बात कहना चाहता है तो उसको देहरादून आना पड़ता है। आप ये सोचिए कि जिस आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसे अपनी बात कहने के लिए उत्तराखंड के इस कोने से उस कोने तक आने के लिए 10,000 रुपए चाहिए। वो कैसे आप अपनी बात कह पाएगा। क्यों नहीं आप उसके क्षेत्र में जो है एक मंडल में आप उस निदेशक को बैठाते ताकि वो अपनी बात उस निदेशक को वहीं पर कह दे। आप एक ही बिल्डिंग के अंदर क्यों 7 निदेशक बैठे हो, आखिर क्या कारण है, आपको क्या फायदा है, आपको यहीं बैठकर आप कौन सा काम कर रहे हो इनके हितों में। क्योंकि ये तो धरना और प्रदर्शन, अगर आप कुछ कर रहे होते 21 साल से तो धरना प्रदर्शन थोड़ी करते। आप जब इनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं तभी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने इस बारे में जो है मुख्यमंत्री से पूर्व में काफी समय से हम इस बात की गुहार लगा रहे हैं, काफी समय से हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। जब हमने मुख्यमंत्री आवास में कूच किया था उस समय हमें पहले ये विश्वास दिलाया गया कि आपके मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव से आपकी वार्ता कराई जाएगी, और हमें विश्वास में लेकर मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया और वहां बैठाकर हमारा विश्वास तुरंत तोड़ दिया गया और उनके पीआरओ साहब से हमारी बात कराई गई। क्या एक पीआरओ साहब पूरे उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में कुछ कर सकते हैं? क्या इतनी पावर मुख्यमंत्री ने उनको दे रखी है? अगर दे रखी है तो उनसे मिलना हमारा उचित था, लेकिन अगर नहीं दे रखी तो आपने हमें उनसे क्यों मिलाया? आपने अपने ओईजी से, आपने निजी सचिव से, आप स्वयं हमसे क्यों नहीं मिले? आपने हमारी वेदना क्यों नहीं सुनी? और मैं कहना चाहूंगा इन क्षेत्र के विधायकों से जो 6 माह बाद चुनाव के टाइम पे हमारे दरवाजे पे आएंगे और हमसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके क्षेत्र में रोजगार देंगे, विकास देंगे, तो वो 6 महीने बाद क्यों हमें ये वादा करेंगे? वो आज उस वादे को पूरा क्यों नहीं कर रहे, जबकि उनकी सरकार है, वो अपनी सरकार में बैठे हुए हैं। क्या इन जिलों जो विधानसभाओं में जो 70 विधानसभाओं में विधायक बैठे हुए हैं, क्या वो उन विधायकों को दिखाई नहीं दे रहा कि उसके गांव का लड़का बेरोजगार है और वहां धरने पे बैठा है? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के इन विधायकों से कि क्या ये सिर्फ भाजपा के लिए ही विधायक बने हैं या जनता के लिए और अपने उन क्षेत्र के युवाओं के लिए भी ये इनका कुछ कर्तव्य बनता है? आज तक धरने में 70 विधानसभाओं में से भाजपा का एक भी विधायक नहीं आया ये पूछने कि बच्चों क्या हुआ तुम्हारा। और कल को यही विधायक हमारे दरवाजों पे गांव-गांव गली-गली घूमेंगे और हमसे कहेंगे आप हमें वोट दो, हमारी सरकार बनाओ, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। मैं इनका आह्वान करना चाहता हूँ विधायकों का, आइए आप इस धरने में और बताइए हमें अभी आपने हमारे लिए क्या किया। जो आप बाद में हमसे वोट मांगने आएंगे, वो वादा आप जो बाद में हमसे करेंगे, उस वादे को आपने आज तक हमारे लिए पूरा करा कि नहीं करा? हमारी जब वार्ता विभागीय मंत्री रेखा आर्य जी से हुई, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि ठीक है हम आपकी बात को कैबिनेट में रखेंगे, और कैबिनेट से अब उन्होंने ये तो विश्वास नहीं दिया कि कैबिनेट में हम आपकी बात को पास कर देंगे, उन्होंने ये कहा कि हम आपकी बात को कैबिनेट में रखेंगे। किस बात को आप रखेंगे? आप ये देखिए, एक मुख्यमंत्री की घोषणा, जो मुख्यमंत्री की घोषणा होती है उसका इतना सम्मान होता है कि उस घोषणा पर शासन आदेश बन जाता है, लेकिन ये सरकार उस घोषणा को क्यों ले जा रही है कैबिनेट में? मुख्यमंत्री ने तो बहुत घोषणा की है, वो तो एकदम पूरी हो जाती है। जब इनका वेतन बढ़ना होता है विधायकों का 24 घंटे के अंदर विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाता है और इनका वेतन बढ़ जाता है। आज हमारे केवल छोटी सी बात के लिए
आज छोटी सी बात के लिए 14 को कैबिनेट है, 22 को कैबिनेट है, 28 को कैबिनेट है, 30 को कैबिनेट है, आप कैबिनेट को ही पीछे भगाते चले जा रहे हैं। किस लिए? क्या करना चाह रहे हैं आप इनकी? आप ये सोच रहे हैं कि आप इनकी हिम्मत टूट जाएगी जवानों की, अगर आप कैबिनेट पीछे ले जा लेंगे तो हिम्मत टूट जाएगी इनकी, ये रुक जाएंगे? नहीं, जितना आप कैबिनेट को पीछे ले जाएंगे ये जवान उतना आगे बढ़ेंगे। और मैं तमाम क्षेत्रीय दलों से अब निवेदन करना चाहूंगा, आइए एक मंच पे आइए। अगर आप वाकई उत्तराखंड के बेरोजगारों पर विकास की बात करते हैं तो आप एक मंच पे आइए, हमारे साथ आइए और एक मंच पे आइए, एक मंच पे अपनी बात कहिए। आप अलग अलग मंचों पे मत कहिए, आप एक मंच से एक साथ आ जाइए, एक मुट्ठी में बन जाइए आप। अब ये राजनीति का समय नहीं है, ये आपके क्षेत्र के विकास की बात है, आपके बच्चों के रोजगार की बात है, उनके भविष्य की बात है, उनके मान सम्मान की और उनके परिवार की रोजी रोटी की बात है। इसलिए मैं फिर आह्वान करना चाहूंगा समस्त क्षेत्रीय दलों से, जितने भी क्षेत्रीय दल उत्तराखंड के अंदर तो समस्त क्षेत्रीय दल एक मंच पर आ जाएं और जल्दी ही प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन उनको एक मंच में लाने के लिए एक पंचायत महापंचायत का आह्वान करने वाला है। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि सरकार जल्द से जल्द प्रांतीय रक्षक दल की मांगों को पूरा कर दे, उनको राजनीति करने के लिए उकसाए मत। वो बेरोजगार लोग हैं, अपनी मांग के लिए बैठे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि वो राजनीति करे। वो सरकार इसीलिए उनको बार बार जो है उनके मुद्दों को उलझाई जा रही है। छोटी सी मांग है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। होमगार्ड के समान हमको जो डीए है वो चाहिए और 365 दिन हमको रोजगार चाहिए। इसके अलावा हमने कोई तीसरी बात नहीं कही, लेकिन सरकार उस मामले को घुमा रही है, कह रही है कि समान काम का समान वेतन आपका कोर्ट में। ठीक है, समान काम का समान वेतन कोर्ट में है, कोर्ट उसे निपटाएगा। वैसे तो मैं कहता हूँ कि जब सरकार है तो कोर्ट की आवश्यकता क्या है, और अगर कोर्ट की आवश्यकता है तो फिर सरकार की क्या आवश्यकता है, सरकार ये तय कर ले। अगर सरकार हर मामले को कोर्ट की तरफ डालना चाह रही है तो सरकार क्यों है? छोड़ दे, कोर्ट चलाएगा फिर स्टेट को, कोर्ट करेगा सारे फैसले। जब सारे फैसले आप कोर्ट से ही कराना चाहते हैं तो आपकी जरूरत क्या है महोदय? आप रहने दीजिए, आप सरकार हट जाइए, आप कोर्ट को आगे कर दीजिए, कोर्ट चला लेगी जब उसने फैसले देने हैं। और मैं तो चाहता हूँ तो कोर्ट के फैसले भी नहीं मानते। इसका स्पष्ट उदाहरण है उपनल कि किस तरीके से उन्होंने कोर्ट के फैसले को ही बिल्कुल जलील कर दिया, उनको ही घुमा दिया। तो हमें तो इनसे ये विश्वास भी नहीं है कि हमारे लिए भी कोई साफ सुथरा काम करेंगे। इसलिए मैं यही चाहूंगा, उन्हें विनती में प्रदेश के मुखिया जी से करूंगा कि देखिए, ये हमारे घर परिवार की बात है, ये हमारे बच्चों की बात है, हमारे मान सम्मान की, हमारे भरण पोषण की बात है। कम से कम आप ये तो तय कर लीजिए कि क्या भाजपा सरकार इस काम को करेगी या नहीं। या तो आप कह दीजिए हम नहीं करेंगे, हम केवल सड़कें बनाएंगे, राजमार्ग बनाएंगे। आपने इतनी सड़कें बना दी, आज आप कहते हैं आपने राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया आसारोडी में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसके लिए बनाया? गढ़वाल के लिए? क्या गढ़वाल के बच्चे के पास इतना पैसा है कि उस राजमार्ग पर चल सके? वो बनाया आपने हरियाणा, मुजफ्फरनगर, मेरठ के लिए, ताकि वो लोग घुसे उत्तराखंड में और पहाड़ों के बाद। ये तो स्पष्ट हुआ ना, इसके तो कई केस सामने, कई उदाहरण सामने। आप देखिए कई जगह हो रहा था कि विदेश बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ के दुकानदारों को पीट रहे हैं। गढ़वाली दुकानदार, सीधा सा दुकानदार बेचारा अपनी दुकान में चाहिए उसे पीट के चले जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि सरकार इनको रास्ता दे रही है, उसने कहा सरकार इनको रास्ता दे रही है। लेकिन जो यहाँ का बैठा हुआ आदमी है उसके लिए सरकार के लिए कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए सरकार कोई लाभ देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार इसको पर्यटन का क्षेत्र तो बना रही है, लेकिन उस पर्यटन में जो व्यापार है, उस व्यापार में यहाँ के क्षेत्र के बेरोजगार को कोई भी चांस नहीं दे रही। जितने भी पहाड़ों में बड़े बड़े होटल हैं, आपको देखना कोई गुजरात का होगा, कोई हरियाणा का होगा, कोई मेरठ का होगा, और बेचारा जो गढ़वाल का होगा वो बर्तन मांज रहा होगा और खाना पका रहा होगा। तो क्या सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा? या हमें उकसा रही है इन चीजों को बोलने के लिए? हम नहीं चाहते इन चीजों को बोलना, लेकिन सरकार हमें उकसा रही है। इन सब चीजों को रोकते हुए मैं आह्वान करता हूं समस्त क्षेत्रीय दलों का कि एक मंच के नीचे आ जाएं और महापंचायत में हमारे साथ आए। धन्यवाद। आवाज तो हम एक हैं, हम एक हैं। अभी तो लियंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो लियंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लियंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। जय उत्तराखंड। जय